Hello, the question is if 1 upon iota minus 1 is conjugate of any complex number then the complex number is। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि जो 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 है ये क्या है, कॉन्जुगेट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसका ये कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इन 4 ऑप्शंस में से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। ये क्वेश्चन जो है जेईई मेन में 2008 में पूछा जा चुका है। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पे सबसे पहले गिवन क्या है, 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 जो है वो कॉन्जुगेट है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या है अपने पास है 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। क्या है, 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। और ये हमसे बोला है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें नहीं पता वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ले लेते हैं कि वो x है। तो इस x का क्या है, ये कॉन्जुगेट है कौन, 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। तो हमें बताना है कि ये जो x होगा जिसका ये कॉन्जुगेट है वो x क्या होगा, यही तो हमें फाइंड करना है। तो देखो हमें पता है क्या कि अगर a जो है वो क्या है, कॉन्जुगेट है b का। अगर a जो है वो कॉन्जुगेट है b कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो जो b है वो b खुद भी तो क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा किसका, a का। तो यानी कि 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 का मैं क्या कर लूँ, कॉन्जुगेट निकाल लूँ। 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 का कॉन्जुगेट निकाल लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगर देखो मैं ये जो हमारे पास 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 है इसका क्या कर लूँ, कॉन्जुगेट निकाल लूँ तो मुझे वो क्या मिल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। क्योंकि वो जो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका क्या है, कॉन्जुगेट 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 है। क्योंकि हमें पता है अगर ए बी का कॉन्जुगेट है तो जो बी है वो क्या होगा, ए का कॉन्जुगेट होगा। तो यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करते हैं, जो 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 को एज इट इज लिख लिया। अब हमें क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 है इसको पहले a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आएंगे। और हमें पता है अगर a प्लस आयोटा बी पता है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस आयोटा बी। तो सिंपली क्या करेंगे, जो आयोटा है उसका नेगेटिव कर देंगे। ठीक है, तो हमें कॉन्जुगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखो कैसे यूज करेंगे हम, तो देखो क्या है अपने पास 1 अपॉन आयोटा माइनस 1। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से माइनस को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। और डिनोमिनेटर में जो आयोटा माइनस 1 है क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो माइनस 1 का तो माइनस 1 एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस आयोटा। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए ये जो 1 माइनस आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा से न्यूमरेटर में और 1 प्लस आयोटा से डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इसको हम a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं। फिर इसका क्या कर लेंगे, कॉन्जुगेट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 1 प्लस आयोटा माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा पे अप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा ए स्क्वायर, ए की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर, बी क्या है अपने पास आयोटा, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस आयोटा और यहाँ क्या है माइनस, तो ये क्या आ गया माइनस के 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे तो आ गया माइनस के 1 प्लस आयोटा। और डिनोमिनेटर में देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्या है 1, तो 1 आ गया, माइनस का माइनस एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे क्या आ गया -1। अब देखो ये क्या हो जाएगा, देखो -1 प्लस आयोटा, इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं। और डिनोमिनेटर में देखो क्या है 1, अब देखो माइनस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 1। अब देखो माइनस का तो माइनस एज इट इज, फिर क्या है 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस आयोटा। और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि क्या आ गया अपने पास, देखो यहाँ पे क्या है माइनस, और ये जो 2 एलसीएम है इसको एक बार 1 के साथ अलग कर देते हैं और एक बार आयोटा के साथ अलग कर देते हैं। तो माइनस का तो माइनस एज इट इज, एक बार 1 के साथ क्या करेंगे 2 को अलग करेंगे तो हो जाएगा क्या 1/2। तो यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस, और एक बार देखो आयोटा के साथ सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आयोटा अपॉन 2, तो ये क्या आ गया आयोटा अपॉन 2। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के 1/2 और माइनस के क्या आ जाएगा आयोटा अपॉन 2। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई किसकी, 1 अपॉन आयोटा माइनस 1 की। तो क्या आ गई फॉर्म अपने पास, देखो तो अपने पास आ गई कि जो अपने पास था 1 अपॉन आयोटा माइनस 1, इसको जब a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो ये अपने पास क्या आया -1/2 -1/2 माइनस आयोटा अपॉन 2। अब देखो इसका हम क्या कर सकते हैं, इजिली कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं।
तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो आयोटा है उसका साइन जो है चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है -1/2, तो ये आ गया -1/2, और जो माइनस आयोटा अपॉन 2 क्या हो जाएगा प्लस आयोटा अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो कॉन्जुगेट है वो क्या आ गया अपने पास -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2। तो यानी कि ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट क्या है 1/आयोटा-1 है। तो 1/आयोटा-1 का कॉन्जुगेट कौन है, -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2, और -1/2 प्लस आयोटा अपॉन 2 का कॉन्जुगेट कौन है 1/आयोटा-1। तो देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो अपने पास कॉन्जुगेट आया है यहाँ से हम क्या करते हैं -1/2 को कॉमन कर लेते हैं। तो -1/2 को कॉमन करेंगे तो -1/2 की जगह तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, और जो प्लस के आयोटा अपॉन 2 है इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस का आयोटा, ये आ जाएगा। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम फाइंड करना चाह रहे थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया अपने पास, वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया अपने पास -1 माइनस आयोटा अपॉन 2। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका कॉन्जुगेट कौन है 1/आयोटा-1 है। तो यही हमें फाइंड करना था। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऐसा हमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता है। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो चारों में से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो हमारे पास आया है। तो हम क्या करते हैं, तो जो अपने पास आंसर आया है उस आंसर को हम इन चारों ऑप्शंस में से किसी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या आता है अपने पास। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या आया अपने पास आंसर, देखो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है वो क्या आया है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास आया है 1 माइनस आयोटा माइनस के 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो देखो न्यूमरेटर में क्या है 1 माइनस आयोटा, तो इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है 1 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस आयोटा। ऐसे डिनोमिनेटर में भी क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो क्या होगा, ये माइनस का तो माइनस एज इट इज 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए की जगह कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, माइनस क्या आएगा बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है देखो आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, और डिनोमीटर में क्या है देखो 1 प्लस आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। और देखो बाहर क्या था माइनस, तो इसके बाहर क्या आ जाएगा अपने पास माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो माइनस का तो माइनस एज इट इज, अब फिर क्या है 1 तो 1 आ गया, माइनस माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, और डिनोमीटर में क्या है अपने पास 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस आयोटा, और मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का तो माइनस एज इट इज, 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और डिनोमीटर में क्या है अपने पास 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू 1 प्लस आयोटा। 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे तो अपने पास न्यूमरेटर में तो बचा माइनस, और 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 1, और डिनोमीटर में क्या है अपने पास 1 प्लस आयोटा, तो ये क्या आ गया 1 प्लस आयोटा। यानी कि फाइनली जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या आ गया अपने पास माइनस के 1/1 प्लस आयोटा। तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है देखो, तो माइनस के 1/1 प्लस आयोटा ये जो है अपना देखो सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो जो सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, देखो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें गिवन था एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए जो कि क्या था कॉन्जुगेट था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर बी का। तो हमें ये बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बी हमें फाइंड करना था। तो ये फाइंड हमने कैसे किया, देखो हमें पता है क्या कि अगर ए अपने पास क्या है कॉन्जुगेट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर बी का, देखो ए अगर कॉन्जुगेट है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर बी का तो जो बी है वो खुद कॉन्जुगेट होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर ए का, यानी कि आपस में क्या होंगे कॉन्जुगेट होंगे। तो इसी ट्रिक का हमने यहाँ पे यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें पता था कि अगर ए अपने पास कॉन्जुगेट है किसका बी का, तो जो बी है वो खुद कॉन्जुगेट होगा किसका ए का। तो हमें जो ए गिवन था उसको हमने क्या किया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आए हम। ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आने के बाद इसको हमने इजीली क्या कर लिया इसका कॉन्जुगेट फाइंड किया ए माइनस आयोटा बी, और ये जो a माइनस आयोटा बी था वही कॉम्प्लेक्स नंबर था जो हमें फाइंड करना था। तो ये यहाँ पे पूरी ट्रिक थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन, थैंक यू।